नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, द्रोणाचार्य ने उस महासमर में जब पांडवों तथा समस्त पांचालों को मार भगाया, तब क्षत्रियों के लिए यश का विस्तार करने वाली, कायरों द्वारा न अपनाई जाने वाली और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित युद्ध विषयक उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर क्या कोई दूसरा वीर भी उनके सामने आया? वही वीरों में उन्नतिशील और शौर्य संपन्न है, जो सैनिकों के भाग जाने पर स्वयं युद्ध क्षेत्र में लौटकर आ जाए। अहो, क्या उस समय द्रोणाचार्य को डटा हुआ देखकर पांडवों में कोई भी वीर पुरुष नहीं था जो द्रोणाचार्य का सामना कर सके? संजय ने कहा, महाराज, कौरवों ने देखा कि पांचाल, पांडव, मत्स्य, सृंजय, चेदी और केके देशीय योद्धा युद्ध में द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो विचलित हो उठे हैं। तब वे सिंहनाद एवं नाना प्रकार के रणवाद्यों का गंभीर घोष करते हुए शत्रुओं के रथारोहियों, अश्वारोहियों तथा पैदल सैनिकों को सब ओर से रोकने लगे। सेना के बीच में खड़े हो राजा दुर्योधन ने पांडव सैनिकों की ओर देखते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण से हंसते हुए से कहा, राधानंदन, देखो, द्रोणाचार्य के बाणों से ये पांचाल सैनिक उसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं जैसे सिंह वनवासी मृगों को त्रस्त कर देता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये फिर कभी युद्ध की इच्छा नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य ने युद्ध से इनके पांव उखाड़ दिए हैं। कौरव सैनिकों तथा महामना द्रोण ने इनकी गति रोक दी है। सभी एक दूसरे की आड़ में छिप रहे हैं। ये महाक्रोधी भीमसेन पांडव तथा सृंजियों से रहित हो मेरे योद्धाओं से घिर गया है। कर्ण, इस अवस्था में भीमसेन मुझे आनंदित सा कर रहा है। निश्चय ही आज जीवन और राज्य से निराश हो ये दुर्बुद्धि पांडु कुमार सारे संसार को द्रोण में ही देख रहा होगा। महाराज, तब कर्ण बोला, राजन, ये महाबाहु भीमसेन जीते जी कभी युद्ध नहीं छोड़ सकता है। तुम्हारे सैनिक जो ये सिंहनाद कर रहे हैं, इन्हें भीमसेन कभी नहीं सहेगा। पांडव शूरवीर, बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। वे रणभूमि से कभी भाग नहीं सकते हैं। मेरा यही विश्वास है। मैं ऐसा मानता हूँ कि पांडव तुम्हारे द्वारा दिए हुए विष, अग्निदाह और द्यूत के क्लेशों तथा वनवास का स्मरण करके कभी युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। विक्रोधर इधर की ओर लौटे हैं। वे बड़े बड़े उदार महारथियों को चुन चुन कर मारेंगे। वे समूह के समूह सैनिकों का संहार कर डालेंगे। देखो, भीमसेन के पीछे सात्विकी आदि महारथी तथा पांचाल, केके, मत्स्य और विशेषतः पांडव योद्धा भी आ रहे हैं। क्रोध में भरे हुए भीमसेन से प्रेरित हो वे शूरवीर, बलवान, पराक्रमी महारथी सैनिक हमारे सैनिकों को मारते आ रहे हैं। वे कुरुश्रेष्ठ पांडव भीमसेन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य को सब ओर से उसी प्रकार घेर रहे हैं जैसे मेघ सूर्य को ढक लेते हैं। राजन, पांडवों के सहायक बंधु श्री कृष्ण है। वे उन्हें युद्ध विषयक कर्तव्य का निर्देश किया करते हैं। वे लज्जाशील, शत्रुओं को मारने की कला में निपुण तथा पवित्र लक्षणों से युक्त है। रणभूमि में बहुत से भूपाल उनके वश में आ चुके हैं। अतः भगवान नारायण जिनके अगुआ हैं, उन पांडवों की तुम अवहेलना न करो। वे सब एक रास्ते पर चल रहे हैं। यदि व्रत और नियम का पालन करने वाले द्रोणाचार्य की रक्षा न की गई तो ये उन्हें उसी प्रकार पीड़ा देंगे जैसे मरने की इच्छा वाले पतंग दीपक को बुझा देने की चेष्टा करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे पांडव योद्धा अस्त्र विद्या में निपुण और द्रोणाचार्य की गति को रोकने में समर्थ है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस समय भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य पर बहुत बड़ा भार आ पहुंचा है। अतः हम लोग शीघ्र वहीं चले जहां द्रोणाचार्य खड़े हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुछ भेड़िए जैसे पांडव सैनिक महान गजराज जैसे व्रतधारी द्रोणाचार्य का वध कर डाले। महाराज, राधानंदन कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ द्रोणाचार्य के रथ की ओर चल दिया। वहां
अनेक प्रकार के रंग वाले उत्तम अश्वों से जुते हुए रथों द्वारा एकमात्र द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा से लौटे हुए पांडव सैनिकों का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।